सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ना जाने कितने ऐसे अरब देश हैं जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद भारत के विरोध में आ गए। कहा जाने लगा कि ये अरब देश भारत से दुश्मनी लेने पर उतारू हैं, जिससे आगे काफी दिक्कत होगी। लेकिन जिस तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई हुई, उससे मामला थोड़ा ठंडा पड़ा। कुवैत ने तो बाद में भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को देश से बाहर निकालने का आदेश तक दे दिया। हर एक अरब देश धीरे धीरे शांत होने लगे। लेकिन इस बीच कोई सबसे बड़ा दुश्मन भारत और मोदी का निकला तो वो कतर है। क्योंकि एक तरफ जहां नुपुर शर्मा विवाद के बाद भी सऊदी, यूएई और कुवैत भारत से रिश्ते मजबूत रखना चाहते हैं, तो वहीं कतर अलग ही दिशा में अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो दुनिया में अब इस्लाम सहयोग संगठन का सबसे बड़ा लीडर बनना चाहता है। याद कीजिए किस तरीके से नुपुर शर्मा विवाद पर कतर ने प्रतिक्रिया देने में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई थी। कतर यह बताना चाहता था कि वो इस्लाम संगठन के लिए सबसे आगे खड़ा है। वैसे भी अभी हाल ही में खुलासा हुआ था कि धार्मिक कटुता और आतंक के लिए कतर से लगातार फंडिंग हो रही है। एक पॉलिसी रिसर्च समूह की रिपोर्ट का दावा है कि कतर स्थित कई संगठन इस्लामिक कट्टरपंथी स्कूलों के जरिए भारत जैसे बहुधार्मिक देश में आपसी मतभेदों, संदेह को गहरा करने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। कतर की जमीन से न सिर्फ धार्मिक कटुता बढ़ाने, बल्कि दुनिया भर में आतंकवाद के विस्तार के लिए भी पैसा मुहैया कराया जा रहा है। अब ऐसे में इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि अरब देशों के विरोध के बाद जिस तरीके से भारत में हिंसा हुई, उसमें कतर का हाथ सबसे बड़ा था। वैसे भी कतर पहले से ही भारत के खिलाफ साजिश करता रहा है। अभी पिछले साल की ही तो बात है, देश में अवैध धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें जांच कर रही यूपी एटीएस को उस वक्त बड़ा सुराग हाथ लगा था और बताया गया था कि अवैध धर्मांतरण के तार कनाडा और कतर से भी जुड़े हुए हैं और वहां से लगातार फंडिंग हो रही है। तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि जो कतर पहले से ही भारत के लिए इस तरह की हरकत करता रहा हो, वो अब नुपुर शर्मा के मामले पर भी भारत को घेर कर इस्लाम संगठन का सबसे बड़ा लीडर बनना चाह रहा है। और कतर की इसी चाहत ने उसे भारत और मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया है। फिलहाल जिस तरीके से कतर पहले से ही भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाता रहा है और धर्मांतरण के नाम पर वो फंडिंग करता रहा, और अब नुपुर शर्मा विवाद के बाद भी वो कुछ इसी तरीके की हरकतें कर रहा है और भारत और मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।